वेलकम, आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं जो सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष में जो घोषणाएं की हैं और जो लागू होने वाली हैं उन पर बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा अपडेट यूपीआई का है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर पेमेंट सिस्टम की बात करें इस समय चल रहा है वो यूपीआई है, और हम लोग विश्व में नंबर 1 पर हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले, मतलब कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाले नंबर 1 पर हो गए हैं। हम लोग जो है सबसे ज्यादा कैशलेस जो है ट्रांजैक्शन किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो यूपीआई बंद हो गई, नहीं बंद हो गई, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है, कौन से नंबरों पर जो है आपकी यूपीआई चलेगी और किस प्रकार के नंबरों पर नहीं चलेगी, कितनी बार आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो कौन सा चार्ज कट जाएगा, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। और सारी चीजों की आपको जो है जानकारी मिलेगी यहाँ पर, और आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या आप चाहे जो है बिजनेस कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो है जानकारी है। तो ये सेशन है और सभी के बीच शेयर कीजिएगा, अपने परिवार में जो भी फैमिली में मेंबर हैं सारे लोग, सारी फैमिली मेंबर्स को देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भैया जो है क्या बताया गया कि न्यूज जो है रूल्स नंबर 1 है, 1 अप्रैल से बदले गए यूपीआई के क्या है नियम। मोबाइल नंबर और कह रहा है इनएक्टिव हुए तो नहीं कर पाएंगे पेमेंट। भैया क्या कह रहा है, यूपीआई से क्या है हर महीने करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं और यह भारत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। कौन? यूपीआई। यूपीआई जो है कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। कौन? यूपीआई। अगर आप मोबाइल नंबर लंबे समय तक इनएक्टिवेट, मतलब कि आप जैसे क्या कर रहे हैं कि एक मोबाइल आपका बात करने वाला, एक जो मोबाइल लगा है बैंक में उस पर आप रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं, मतलब रिचार्ज करवा रहे हैं ऐसे, कभी 3 महीने आपका गैप रह रहा है, 3 महीने बाद 90 दिन बाद क्या होता था आप फिर से रिचार्ज करवा लेते, मतलब कंटिन्यू ऐसे सिम चलती रहे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे फोन नंबर हैं जैसे नया नंबर ले लिया और देखा कि पुराने जो है अभी मैसेजेस उस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं अब नहीं होंगी। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो नंबर अगर 90 दिन तक एक्टिव नहीं हुआ आपके थ्रू तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यूपीआई जो आपका उसमें जुड़ा था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बैंक सर्विस क्या है पर असर पड़ेगा, देखिएगा भैया आगे क्या कह रहा है, समझिएगा सारी बात। न्यूज क्या है यूपीआई को लेकर के, अगर आप मोबाइल नंबर लंबे समय के लिए इनएक्टिव रहेगा तो आज से यानी मतलब 1 अप्रैल 2025 यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े नियमों को लागू कर दिया है, कहा कि जिससे इनएक्टिव मोबाइल नंबरों की यूपीआई आईडी अपने आप क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। जैसे कि कोई नंबर एक्टिवेट, आपकी यूपीआई किसी नंबर पर बनी थी, आपने वो नंबर बंद कर दिया, अब किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो क्या है सारी चीजें जा रही हैं, सारे मैसेजेस जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इस बदलाव से क्या मकसद है, डिजिटल पेमेंटिंग को और ज्यादा सिक्योर बनाना, और जो है मतलब कह रहा है डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सिक्योर बन जाएगा इस सिस्टम से। जैसे कोई दूसरा अगर आपकी ओटीपी और वो सारी चीजें जान जाए तो सिक्योरिटी कहां रह जाती है, तो वो सारी चीजें यहां पर। ऐसा अगर आप बिना रुकावट के गूगल पे, फोन पे और क्या है पेटीएम यूपीआई ऐप जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर को एक्टिव रखना हो जरूरी है। अगर आप जो है वो नंबर एक्टिव नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी यूपीआई क्या है बंद हो जाएगी। ये नियम नया लागू किया गया है। साथ ही क्या बताया गया भैया, क्या बताया गया कि अगर आप बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 90 दिन से ज्यादा, कितने दिन, 90 दिन से ज्यादा समय तक क्या है इनएक्टिव रखते हैं, मतलब जो है उस पर कोई भी रिचार्ज या कुछ भी नहीं होता है, तो आप यूपीआई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी जाएगी एनपीसीआई द्वारा, ठीक है। बात समझ में आई है। टेलीकॉम जो है डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार क्या है, कह रहा है कि डिस्कनेक्टेड होने पर मोबाइल नंबर 90 दिन के बाद नए यूजर को क्या है असाइन किया जाता है। मतलब कि अगर आप जो है कि कोई मोबाइल नंबर खरीदा, जैसे XYZ कोई मोबाइल नंबर खरीदा, आपने सिम वो चलाई और जो है क्या किया, अब रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, दो जो है फोन है, ठीक है, दो नंबर है, तो एक नंबर को हमने क्या कर दिया, बंद कर रखा है, और 90 दिन तक आप रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो दूसरे को सिम दे दी जाती है। अगर किसी ग्राहक को मोबाइल नंबर कॉल मैसेज डेटा के साथ इस्तेमाल ना किया जा रहा हो तो ऐसे नंबर को जो है टेलीकॉम जो है क्या करेगी, वो डीएक्टिवेट कर देगी और इस नंबर पर जो है रिसाइकिल, जो नंबर आपके मैसेजेस वगैरह जाते थे
थे वो भी अब नहीं आएंगे, ठीक है। जो आपने लोन वगैरह ले रखा था वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी थी यूपीआई को लेकर के। तो अपना जिसमें आपका बैंक खाते में जो नंबर लगा है उसको एक्टिवेट रखना होगा। अगर आप एक्टिवेट नहीं रखते हैं तो आप यूपीआई जो है पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, बैंक खाते में कम से कम कितने रुपए अब रखने होंगे, मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा, नहीं तो भैया आपका बैंक से पैसे कटने लगेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा, जानिएगा भैया क्या जारी किया इसमें। देखिएगा, कहा गया कि 1 अप्रैल से बैंक में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी है। इसको जो है, इसको ये ओपनली नहीं किया गया कि किसको कितने रुपए रखने, लेकिन ग्रामीण के लिए अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग कटौती होगी, ठीक है। कितने रुपए रखे जाएंगे ये जो है अलग अलग बैंक बताएंगे। कि कोई बैंक बताएगी भैया 500 रुपए रखने अनिवार्य है, 500 से नीचे अगर पैसा होगा तो आपका जो भी पैसा आएगा फिर कटौती होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ग्रामीणों के लिए अलग होगा। ग्रामीण बैंक जैसे ग्रामीण में शहर के मुकाबले कम जो है इनकम सोर्सेस है, तो उनके लिए कम पैसे होंगे। जो न्यूनतम बैलेंस के लिए जैसे 2000 रुपए रख दिए शहर वालों के लिए, तो उनके लिए 500 या 1000 रुपए होंगे। इस टाइप से न्यूनतम बैलेंस जो है रखना जरूरी होगा। अच्छा, एसबीआई, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, कैनरा समेत कई बैंकों ने यह बदलाव करने जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो खाता धारक अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में विफल रहेगा उसे दंडित किया जाएगा। दंडित ये नहीं कि जेल भेज दिया जाएगा भैया, दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है कि उसको क्या है, कुछ बैलेंस उसका कटना स्टार्ट हो जाएगा। मंथली दर मंथली जो है कटना स्टार्ट किया जाएगा, वही दंडित है। न्यूनतम शेष राशि का निर्धारण इस आधार पर किया जाए कि बैंक खाता शहरी है या अर्ध शहरी है, ग्रामीण है। तो हमने बताया आपको कि ग्रामीणों के लिए कम, अर्ध शहरी के लिए उससे ज्यादा और शहरियों के लिए सबसे ज्यादा जो है इस हिसाब से क्रम से रखा जाएगा। मान लिया शहरी के लिए 2000 रुपए है तो अर्ध शहरी के लिए कितना होगा 1000 रुपए, तो ग्रामीणों के लिए 500 रुपए, ऐसे कुछ रखा जाएगा। मतलब ग्रामीणों के लिए सबसे कम, शहरियों के लिए सबसे क्या होगा, जो पूर्ण शहरी जो नगर में निवास करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा होगा। न्यूनतम राशि रखना पड़ेगा खाते में, ठीक है। बात समझ में आई है, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, कटने लगेंगे आपके पैसे उससे। अच्छा, आगे देखो भैया, इसके अलावा 1 महीने बाद यानी 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना भी महंगा हो जाएगा। क्या है ऐसी न्यूज, जो एटीएम से पैसे निकालने भी क्या हो जाएंगे, महंगा हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ने बैंकों के एटीएम को इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है भैया। कि इंटरचेंज कहने का मतलब क्या है भैया, इंटरचेंज का मतलब क्या है ये समझिएगा। मतलब आपकी जो बैंक है, जैसे आपकी बैंक है कौन, एसबीआई, उसका आपके पास क्या है, एक कार्ड होता है जिसका नाम है एटीएम। क्या है, एटीएम कार्ड होता है, ऑटोमेटिक जो है मशीन का कार्ड, टाइम मशीन का कार्ड होता है। ये भैया जो है, ये कार्ड जो है आपके पास है एसबीआई का, और आप इंटरचेंज शुल्क मतलब क्या है, दूसरी बैंक जो है, एक एटीएम लगा हुआ है किसका, एक एटीएम लगा हुआ है किसका, पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का लगा हुआ है, और आप इस एटीएम का यूज करके यहां से पैसे निकालेंगे तो ये भैया क्या है, ये भैया इंटरचेंज शुल्क है। और इसे बढ़ाने का जो है क्या दे दिया गया है, चार्ज दिया। अगर हर महीने एटीएम से निःशुल्क निकासी की संख्या कम कर दी गई है, मतलब हर महीने कितनी बार एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, इससे ग्राहक को लागत बढ़ जाएगी और खासकर जो है किसी अन्य बैंक से इस्तेमाल करना महंगा पड़ेगा। ये बात समझिएगा। तो भैया हम वही बात बता रहे थे कि अगर आप किसी अदर बैंक का एटीएम और किसी अदर बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो आपको क्या है, 3 बार से ज्यादा अगर निकालते हैं तो आपको प्रत्येक क्या है 20 से 25 रुपए पर पेमेंट पर क्या है कटने वाला है, आपका चार्ज देने वाले होंगे आप। ये देखो लिखा, अगर आप किसी अन्य बैंक के एटीएम से हर महीने केवल 3 बार ही पैसे निकाल सकते हैं, अगर इसके अलावा अगर लेन देन करते हैं तो 20 से 25 रुपए शुल्क देना पड़ेगा बैंक को। तो भैया जो है कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके पास जो है एटीएम ये है, इसमें आप कार्ड एसबीआई का अगर लगाएंगे, ये पीएनबी के एटीएम में अगर एसबीआई का कार्ड लगाएंगे भैया तो आपको 3 बार से अधिक लगाएंगे तो हम 20 से 25 रुपए हमसे बैंक क्या है काट लेगी। ये बात हमको ध्यान में रखनी, शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई है, सारी चीजें समझते रहिएगा। अब ये क्या है, नए इनकम बैलेंस जो है टैक्स स्लैब लागू कर दी गई है। क्या टैक्स स्लैब में है, सारी चीजें समझेंगे। नए इनकम टैक्स स्लैब में 1 अप्रैल से लागू होने वाले, जिसके तहत 12 लाख तक क्या हो गया है, 12 लाख तक सालाना आय वाले लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कर दिया है हमारी सरकार ने, नए जो है वित्तीय वर्ष में कर दिया गया है। इसके अलावा नौकरी पेशा
लोगों को 75,000 रुपए के क्या है स्टैंडर्ड्स जो है डिस्काउंट के लाभ मिलेगा, और इसलिए जो है सैलरी क्लास लोगों को क्या 12.75 लाख रुपए तक क्या होगा सालाना टैक्स पर जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बात बताई गई। ठीक है, बहुत अच्छे से। कर मुक्त के अलावा कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ टैक्स स्लैब जो है बदलाव क्या हुआ है, देखिएगा भैया ये टैक्स स्लैब जारी की गई है। 12 लाख से अधिक अगर आय होगी, 0 से 4 के बीच नील है बिल्कुल, 4 से 8 के बीच 5% है, 8 से 12 के बीच कितना, अगर 12 लाख से ऊपर वाला है ये सब समझिएगा, 8 से 12 10% है, 12 से 16 कितना है 15% है, 16 से 20 कितना 20% है, और ये इस प्रकार ये स्लैब दे रखी है। और 24 लाख से ऊपर है 30% जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस प्रकार की ये स्लैब आई है इस बार। ठीक है, अच्छा नया जीएसटी नियम क्या है ये भी बात समझिएगा। नया जीएसटी नियम तो ये भी है, जीएसटी वाले समझेंगे बहुत अच्छे से कि जीएसटी के ई बिल केवल उन मूल दस्तावेजों के लिए तैयार किए जा सकते हैं जो 180 दिनों से अधिक पुराने ना हो, ये बताया गया। नहीं तो बड़ा पुराने देते, 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, ये भी बताया गया। जो लोग क्या है टीडीएस के लिए क्या है जीएसटी 7 दाखिल करते हैं, वो महीने को छोड़ करके वे महीनों को छोड़ करके इसे क्रमशः दाखिल नहीं कर सकते हैं, ये भी बताया गया है। और साथ ही साथ इसका प्रमाणन जो होगा वो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जीएसटी सुविधा जो है केंद्र पर जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा भैया अब क्या बताया गया आगे। एकीकृत पेंशन योजना के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 के एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है और कहा कि लेकिन इसमें 1 अप्रैल 2025 में लागू किया जाएगा, और इसे केंद्र सरकार ने करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है केंद्र सरकार के। ठीक है, क्या है इसमें, जिन लोगों ने केंद्र सरकार से कम 25 साल सेवा पूरी की है, कितने साल 25 साल जिन लोगों ने केंद्र सरकार की जो है सेवा पूरी की है, उन्हें पिछले 12 महीनों के औसतन मूल वेतन से 50% के बराबर पेंशन मिलेगी, ये बताया गया है। इस जो है वित्तीय वर्ष में ये होने वाला है, जिससे कि उसे क्या हो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा में मदद मिल सके। ये है सारा मसला। 1 अप्रैल मतलब जो है आज से ये सारी चीजें लागू हो गई हैं, तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ करके अपनी चीजों को जो है बेहतर करें और जानकारी रखें सारी चीजों की, जिससे आपके अर्थ में मतलब कह सकते हैं धन में जो है कोई भी हानि ना हो, जो इतनी मेहनत से आपने धन कमाया है। ठीक है, अच्छा विद्यार्थियों के लिए भैया ये हमारा बैच चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी सबके लिए ये बैच चल रहा है। एक बुक है यूथ कंपटीशन की बुक है, और इसको बिल्कुल 60 मेथड से कंप्लीट बुक सॉल्व कराई जा रही है, और बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है। चैनल है भाई मैथ्स बाय सूरज सर, इसी चैनल पर आपको जो है क्लास बाय क्लास सारी चीजें डाली जा रही हैं, और ये बिल्कुल आपको फ्री बिल्कुल सेशन मिलने वाला है। तो इसको जाकर के ज्वाइन करें और क्लास देखें, बड़ा मजा आने वाला है, और सिलेक्शन में 4 चांद लगने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ढेर सारे लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि अपनों को जानकारी मिले और अपनों को किसी प्रकार की हानि ना हो। सभी को जय हिंद।